So class, once again good morning to all of you. So once again I will discuss regarding formation of company. The third topic is incorporation of company. The third topic is payment of fees. Along with the above documents, जो भी documents आपके हैं कंपनी के वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में देना है. So along with the above documents, the company must pay the prescribed filing fee. रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इनकॉर्पोरेशन के दौरान जो भी कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगी उसके दौरान उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी आपसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपसे क्या लेगी, फीस देगी. ठीक है, फीस लेगी. तो उस केस में ये कह रहा है अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स द कंपनी मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड फाइलिंग फी. फाइलिंग फ़ी कहने का मतलब है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए आपको फाइलिंग चार्ज देना पड़ेगा. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का चार्ज लगेगा. द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस वैरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल कहने का मतलब है कि देखिए ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी की शोइंग कैपिटल होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है. ठीक है, सो कंपनी दिखाती है हमारे पास जो है 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 15 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी. ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुड बी मस्ट. तो रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी will carefully the documents filed by the company. He has satisfied that all requirements regarding registration have been duly complied with. He will enter the name of the company in his register. ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू ये काम होता है. नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ, सारी फीस का पेमेंट कर दिए, कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करती है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी. This certificate is called the certificate of incorporation. It is dated and signed by the registrar. Clear? The company becomes a distinct legal entity with perpetual succession and a common seal from the date mentioned in this certificate. ठीक है? So the certificate of incorporation is a conclusive proof of the fact that the company was duly incorporated. The company comes into existence from the date of the certificate. यानी मान लिया जाता है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू के दौरान ये मान लिया जाता है कि कंपनी इस दिन से अस्तित्व में आई. ठीक है, so and its existence cannot be challenged even if a defect is found in certificate of incorporation. Along with the certificate of incorporation, the registrar issue a corporate identification SIN number. ठीक है, तो जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनी का तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको SIN नंबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ठीक है, ऑफ द टू द कंपनी. ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रार ऑफिस. ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट कंपनी को जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कभी भी अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जाना होगा, वहाँ से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनाना होगा, तब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जब आप इशू कर देगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तभी आप कंपनी को चला सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं. तो वही कह रहा है कि व्हाट इज सेड, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बट अ पब्लिक कंपनी, जैसे ही प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है कि अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जा रहा है तो तुरंत ही वो स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी को. लेकिन अकॉर्डिंग टू द पब्लिक कंपनी, बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें हम
कि जो ऑथराइज कैपिटल की बात हुई थी वो पब्लिक कंपनी की बात थी कि टोटल कैपिटल कितनी लगा रही है कंपनी, और उसमें से ऑथराइज कैपिटल में से ही हम शेयर में जो हम पैसे वगैरह हम जो फॉर्मेट्स इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं पब्लिक से पैसे मांगने के लिए शेयर के थ्रू, वही कह रहा है कि बट अ पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो सबसे पहली चीज़ तो कंपनी को ऑथराइज कैपिटल दिखानी होती है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में भी आपको बता दें कि जितनी टोटल कैपिटल होती है उसमें से कुछ पार्ट शेयर कैपिटल बुक्स में हमको दिखाना होता है। तो शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आती है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल, और शेयर कैपिटल ही पहला पार्ट है, यानी हेडिंग जो है। अब जब बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो थोड़ा अलग है, जो फर्म की बैलेंस शीट जो फर्स्ट ईयर में है वो अलग है, ठीक है। सो लॉट ऑफ डिफरेंस। सो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें आपको जो शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल में भी कई पार्ट्स होते हैं। ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ये हम 12th में डिस्कस करेंगे इसका कि है क्या, ठीक है। तो कंपनी को शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है आपका, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सो ये 4 तरीके की कैपिटल होती है जिसको हम लास्ट वाले को हम पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। सो उस केस में जब कंपनी शेयर कैपिटल दिखाएगी कि कंपनी पब्लिक से कितना पैसा मांग रही है, पब्लिक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वो शेयर्स जारी करके पब्लिकली पैसा मांगती है, ठीक है। सो बदले में हम उनको क्या देते हैं, डिविडेंड देती है कंपनी शेयर होल्डर्स को। तो उस केस में यहाँ पे ये कह रहा है कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है शेयर्स जारी करने के लिए। जब प्रॉस्पेक्टस इशू हो गया, पैसे आ गए पब्लिक से, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी स्टार्ट करने का काम करेगी। तो वही कह रहा है कि बट अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब तक कि कंपनी शेयर्स को इशू नहीं करेगी पब्लिकली, ठीक है, तब तक इनकॉर्पोरेशन के बाद भी, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, अब प्रॉस्पेक्टस इशू करे पब्लिक में शेयर्स के लिए, शेयर्स जारी करे, उसके बाद जो पब्लिक से पैसा आएगा उसके बाद ही कंपनी क्या स्टार्ट कर सकती है, कंपनी स्टार्ट कर सकती है अपने बिजनेस को, ठीक है। इट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू। आप पब्लिक कंपनी को क्या चाहिए, एक तो पहली चीज़ तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए कि किस दिन आपने कंपनी आई आपके अस्तित्व में। दूसरी चीज़ कि कंपनी को स्टार्ट कब करेंगे, उनके लिए पब्लिक कंपनी के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी देना होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट मस्ट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, यानी आपने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो ले लिया 1 अप्रैल को, लेकिन हो सकता हो 3 महीने बाद आपको पब्लिक से पैसा मिले, तो सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की भी नीड होती है, ठीक है। किस दिन आप कंपनी को स्टार्ट करोगे, पब्लिक कंपनी, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट द कंपनी मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो पब्लिक कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो भी लेना होता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो चाहिए, जब शेयर्स को इशू करेगी, पब्लिकली पैसा लेगी, तो उस केस में पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए रहता है, यानी किस दिन आपने कंपनी को स्टार्ट किया, किस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उसके लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और किस दिन आपने स्टार्ट किया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ठीक है। अ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर, फर्स्ट थिंग वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। A declaration by a director in such form and verified in such a manner as may be prescribed that every subscriber to the memorandum of association paid the value of the shares agreed to be taken by him and paid up share capital of the company is not less than 5 lakh rupees in case of public company and not less than 1 lakh in case of private company, ठीक है। टोटल हम
ये भी बता दें आपको कि जब भी आप कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से लेने जाएंगे तो उस केस में आपकी टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए कंपनी की शेयर्स के लिए वो 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया है। ये दोनों रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू आपको मिलते हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल स्क्रूटनाइज दीज डॉक्यूमेंट्स एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट दे आर इन ऑर्डर ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ। तो ये मान लेती है कि जब ये देख लेती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस ये देखेगा कि आपके पास 5 लाख की कैपिटल है बुक्स में, तो आपको इशू करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, तो उस केस में आपको क्या इशू करेंगे, अब आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। किसको इशू करती है? पब्लिक कंपनी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो द कंपनी बिकम्स एंटाइटल्ड टू स्टार्ट इट्स बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको मिल गया उस दिन से आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी नॉट प्राइवेट। द सर्टिफिकेट इज इन अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ द कंपनी, यानी ये मान लिया जाता है कि ये कंपनी है रजिस्टर्ड एज कंपाइल्ड विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, और इस कंपनी के साथ सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी है, एंड दैट इज लीगली इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को फॉर्मेशन में जब कंपनी को स्टार्ट किया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज स्टार्टेड अर्लियर, the formation of public company involves the preparation and filing of several documents. Some of these documents are as follows: memorandum of association, article of association, prospectus, statement in lieu of prospect. These documents are explained below. So tomorrow I will discuss regarding memorandum of association, significance of memorandum, articles of association, and contents and prospectus. Thank you.